गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्लास 11 का एनुअल एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम हो चुकी है। इसका हम लोग आज आंसर की जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, एग्जाम 16/3/2026 को हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, तो हम लोग इसका आंसर जानेंगे। देखिए, 70 ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको 35 का जवाब देना है। 2 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन। देखिए, 20 था, 10 जवाब देना है। उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार का आपके पास पैटर्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र ml² T⁻² है। तो देखिए, कार्य का है। सेकंड क्वेश्चन, 0.065 तथा 2.0065 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो देखिए, इसमें 0.0065, तो इसमें 2 अंक है, 6 और 5, तो इसमें सार्थक अंक 2 है। इसमें आगे में कोई नंबर से सब गिनती हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 5 है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पास वेक्टर दिया है, इसका यूनिट वेक्टर पूछा, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन, पी और क्यू वेक्टर दिया, दोनों सदिशों के बीच का कोण, तो देखिए 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु का त्वरण का मान होता है जी के बराबर। जी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। 6 नंबर, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो देखिए जूल, क्योंकि बाकी सारा क्या है, मूल मात्रक है। दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो ए डॉट बी का मान 0 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश नहीं तो क्या अदिश ढूंढना, तो 4 एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि विरामावस्था में चले किसी पिंड का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड में ज्ञात करना दूरी। तो हम लोग जानते हैं 1/8 एस बराबर 1/2 AT स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे तो दूरी 100 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती तो उच्चतम बिंदु का वेग होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सदिश वेक्टर दिया गया है तो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मॉड ए वेक्टर इक्वल टू √ax² + ay² थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ax/ay। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए निम्न में से किस स्थिति में समय x और t का ग्राफ होगा। तो सीधा लाइन वाला होगा x और t। क्वेश्चन नंबर 13, किसी गतिमान पिंड के वेग भी समय के साथ अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल होगा पिंड के विस्थापन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14, बल की दिशा सदैव होती है, त्वरण के समांतर होती है, यानी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक समान विद्युतीय गति करते किसी पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो समान त्रिज्या के विद्युतीय पथ पर पिंड लगाने वाला अभिकेंद्र बल भी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु नल समस्त पर ठीक संतुलन में यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो तदनत समतल का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कोण कितना होगा, tan इनवर्स म्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से एकविमीय गति करता है, तो इसकी किसकी समय के अनुक्रमानुपाती होता है, टी की। देखिए, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इस वजह से हम थोड़ा फास्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, K1 व K2 स्प्रिंग नियतांक वाली 2 स्प्रिंगों ए व बी के समान लंबाई तक खींचा जाता है, उनमें संचित स्थितिज ऊर्जा का अनुपात UA/UB इक्वल टू होगा K1/K2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। तो घर्षण बल संरक्षी नहीं है, क्या है, यह संरक्षी बल है। 2 किलोग्राम पिंड गतिज ऊर्जा 36 जूल है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका वेग निकालना है। गति ऊर्जा जानते हैं फॉर्मूला, E इक्वल टू 1/v², निकाल लेंगे इस फॉर्मूला यूज करके। किलोवाट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। यदि एक समरूप छड़ की लंबाई L, इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, 1/2 L/2 पर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाली वृत्ताकार डिस्क का इसके व्यास पर परितः जड़त्व आघूर्ण होगा mr²/4। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, पहले आप लोग को आंसर की जाना है। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सार्वत्रिक गुरुत्वांक जी का अभिमीय सूत्र होगा m⁻⁻1 L/Q/T²। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप लोग को करा के दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी होगा। 33, यंग प्रत्यास्थ गुणांक की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं संपीड्यता कहते हैं। किसी
क्वेश्चन नंबर 35, किसी पूर्ण दृढ़ पिंड का अंग प्रस्थित का गुणांक कितना होता है? अनंत होता है। एक कण 6 सेकंड की आवर्तकाल और 3 आयाम की आवर्त गति है, तो इसकी महत्तम चाल क्या होगा? पाई होगी। श्यानता गुणांक की विमा होगा ml/-1 t/-1। साबुन की दो बुलबुलों की त्रिज्या 2:1, उनकी भीतर दाब अधिकतर अनुपात होगा और 1:2 होगा। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी छोटे गोली पिंड की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो सीमांत वेग का मान हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तनित तार और प्रत्यस्त स्थितिक ऊर्जा होती है 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति गुना तार का आयतन। ऑप्शन नंबर सी। 41, यदि किसी पतली नली की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो किसकी उन्नयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी नोमरिकल है, इसको भी बनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर वायु बराबर होता है तो 1.013 बार के बराबर होता है। शुद्ध जल और साफ जल के बीच संपर्क का कोण का मान 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी एक नोमरिकल, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्यान बल हो जाता है इनमें से सभी। जल जब जमता तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी। 48, कौन सा कथन सत्य है? तो तीव्रता समानुपाती आयाम का स्क्वायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, आयतन प्रसार गुणांक अल्फा भी तथा रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा एल में संबंध होता है अल्फा एल = अल्फा v/3। विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रा होता है जूल पर केजी पर केल्विन। 51, एक गोलाकार छिद्र वाली धातु की चादर को गर्म किया जाता तो छिद्र क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी आदर्श गैस के अणुओं की औसत गति ऊर्जा निर्भर करती है उसके टेम्परेचर पर, तापमान पर। वह ताप जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री पर। हीलियम गैस के लिए Cp तथा Cv का अनुपात होगा 5:3 होगा। आदर्श गैस स्थिरांक ऊर्जा होती है 0 होती है। आइडियल गैस इक्वेशन। किसी आदर्श गैस के रुद्धम प्रक्रम में P तथा आयतन V के बीच का संबंध है PV/y = नियतांक। 57 में भी एक नॉमरिकल है, बी होगा। 58 ऑप्शन नंबर डी होगा। 59 ए भी आपके पास पाथांतर मांगा है बीच का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 60, परम ताप T पर किसी गैस के अणुओं की मध्य वार्ग समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी निकाय का एक विस्तीर्ण चर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सम आयतनिक प्रक्रम में किसी गैस के लिए क्या था? इसका 0 हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर ए। 64 का ऑप्शन नंबर बी। और आवर्त गति कण में स्थिति x दूरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुनाद की दिशा में दोलन का आयाम क्या होगा? अधिकतम होता है। 67 का ऑप्शन नंबर सी। 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 69, किसी आर्गन पाइप में निकलने वाली स्वर की आवृत्ति निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 का ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव बताएगा और 100% आंसर की के साथ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और कोशिश करते हैं कि हमसे गलती ना हो। गलत यदि बताएंगे तो आप लोग के दिमाग में भी गलत चीज़ चल जाएगा, इस वजह से प्रयास करते हैं कि 100% आंसर की बताने का। और एक क्वेश्चन यदि मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान होता हो भी सकता है, लेकिन गलत नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखें। अब देखिए सब्जेक्टिव का इस टाइप्स का क्वेश्चन आप लोग को दिखा दें, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही एग्ज़ाम दिए होंगे। इसी प्रकार आप लोग 12th का भी तैयारी करते रहें। 12th में 3 माही, 6 माही, 9 माही और सेंटअप एग्जाम ऐसे होती है, इसलिए आप लोग अब 12th की पढ़ाई अप्रैल से हो जाएगी, इसलिए आप लोग प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करें। फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से आप लोग रिवीजन करते रहें, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है। 11th का क्वेश्चन तो बड़ा हलवा जैसा पूछ दिया था और आप लोग अच्छे से जवाब भी दिए होंगे। तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संतोष मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है आप लोग को इस चैनल पे दिखाया जाता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।